जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, प्रचालन तंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है। ऑप्शन है आपके प्रोसेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट या ऑल ऑफ दीज। दोस्तों, तो ऑप्शन तो जो है आपके तीनों सही होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कार्य होते हैं वो आपका प्रक्रम प्रबंधन होता है, सुरक्षा प्रबंधन होता है और फाइल प्रबंधन, तीनों होता है। तो ऑप्शन आपका जो है डी वाला सही होगा, ऑल ऑफ दीज सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन इसमें बूटिंग होगा, ऑप्शन आपका थर्ड वाला होगा। बूटिंग तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है, तो क्या होता है, बूटिंग होता है। ऑप्शन थर्ड वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में FIFO का क्या मतलब है। दोस्तों, इसका मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिससे जो डेटा बफर को व्यवस्थित करने और जो है डेटा मैनिपुलेशन की एक विधि होती है। तो ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नोटपैड का यूज करके बनाए गए डॉक्यूमेंट में वर्तमान टाइम और डेटा एंटर के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो F5 एक ऐसी फंक्शनल की है जिसका यूज नोटपैड में वर्तमान टाइम एंड डेट को एंटर करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन आपका तीसरा सही होगा। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किसके कारण होती हैं। तो दोस्तों, ये जो है सीक्वेंसिंग एरर के द्वारा होती है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्रमादेश त्रुटि। ऑप्शन आपका पहला वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसका उपयोग करते हुए नामों के एक सेट को अन्य सेटों से अलग रखा जा सकता है। तो दोस्तों, जो ऑप्शन होगा इसमें आपका सही वाला, तो ये होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपका नेम स्पेस के द्वारा जो है इसको यूज करते हुए नेम्स को एक सेट को अन्य सेट में अलग रखा जाता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किया जाता है नाम को एक सेट से अन्य सेटों से अलग रखने के लिए, किसका प्रयोग करते हैं, तो नेम स्पेस का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कमांड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है। विच कमांड आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो ऑप्शन दोस्तों इसमें सी सही होगा, क्रिएट। आपका ऑप्शन सी सही होगा। क्रिएट कमांड जो है ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का कमांड होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का कमांड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें डेटा स्ट्रक्चर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द डेटा स्ट्रक्चर्स परफॉर्म एन इम्पोर्टेंट रोल। तो ये होता है प्रोग्राम डिज़ाइन। ऑप्शन आपका थर्ड वाला सही होगा। डेटा स्ट्रक्चर किसी कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर तथा व्यवस्थित करने का एक तरीका है, जिससे डेटा का इस्तेमाल जो है आसानी से कर सका जाए। डेटा जो प्रोग्राम डिज़ाइन में है वो डेटा स्ट्रक्चर एक क्रिटिकल रोल निभाता है। ऑप्शन आपका थर्ड वाला सही होगा। नौवां प्रश्न है, एक्सेल सीट्स, वर्ड प्रोसेसर और जो वेब ब्राउज़र है ये किसके जो है उदाहरण है। तो ये उदाहरण है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन की और जो उदाहरण है उनमें से कैलकुलेटर हो गया, VLC हो गया, म्यूजिक प्लेयर हो गया, ये सभी किसके उदाहरण होते हैं, तो ये होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। VLC आपका म्यूजिक प्लेयर और कैलकुलेटर, ये सभी एक्सेल सीट, वर्ड प्रोसेसर, वर्ड वेब ब्राउज़र, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप हैं। स्पेशल टास्क के लिए अन्य कीज़ के साथ किन कीज़ का उपयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका बी सही होगा कि स्पेशल टास्क के लिए जो है कीज़ के साथ किन कीज़ का प्रयोग करते हैं, तो वह कंट्रोल प्लस शिफ्ट का प्रयोग करते हैं। लाइन, डेजी व्हील, लेज़र और ड्रम किसके उदाहरण हैं, क्या होते हैं ये, तो ये एक प्रिंटर होते हैं दोस्तों। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। लाइन, डेजी व्हील, लेजर और ड्रम ये एक तरह के प्रिंटर होते हैं। एक डिवाइस को डेटा और इंस्ट्रक्शंस लोकेट करने और उन्हें CPU को उपलब्ध करने में लगा समय क्या कहलाता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर जो मेमोरी से कैरेक्टर को CPU तक भेजने और CPU से मेमोरी को कैरेक्टर
तक लाने में जो समय लगता है उसे हम लोग एक्सेस टाइम कहते हैं। एचडी रैम का एक्सेस जो है 10 नैनोसेकंड से भी कम होता है। एचडी रैम का जो एक्सेस टाइम होता है, एक्सेस टाइम ये 10 नैनोसेकंड से भी कम होता है, नैनोसेकंड से भी कम होता है। तो आपका जो है ऑप्शन डी वाला सही होगा। जो एक्सेस टाइम होता है ये डिवाइस को डेटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने के लिए सीपीयू में उपलब्ध कराने में लगता है। समय को क्या कहते हैं? एक्सेस टाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडेक्स होल किससे संबंधित है? तो दोस्तों इंडेक्स होल जो है आपका फ्लॉपी डिस्क से संबंधित होता है। फ्लॉपी डिस्क पर एक छोटा सा होल होता है जिसे हम जो है प्रत्येक ट्रैक पर सेक्टर के प्रारंभ होने का सूचक होता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा, फ्लॉपी डिस्क। हाउ विल यू टर्म 1024 GB? दोस्तों आपको बताना है कि आप 1024 GB को किस तरह से परिभाषित करेंगे। तो 1000 GB बराबर होता है 1 टेराबाइट के। 1000 GB बराबर कितना होता है? 1 टेराबाइट के। 1 MB कितने के बराबर होता है? तो ये 1 किलोबाइट के बराबर होता है। 1024 किलोबाइट के होता है 1 MB। और 1 GB कितना होता है? तो 1 मेगाबाइट के होता है। 1024 मेगाबाइट के होता है, ठीक है ना। और दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? पहला वाला सही होगा। यदि 1 GB 1024 GB को हम बात करें तो 1024 किसके बराबर होता है? तो 1 टेराबाइट के बराबर होता है। डेटा इन डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज। आपको बताना है कि किसी विशेष समय में डेटाबेस में डेटा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे एक्सटेंशन कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। आपको बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क में निर्देश 0 और किस में लिखे जाते हैं। जो ऑप्शंस हैं इसमें जो है निर्देश 0 और 1 में लिखे जाते हैं, किस में लिखे जाएंगे? तो दोस्तों ऑप्शन जो आपका होगा वो मशीन लैंग्वेज होगा। मशीन लैंग्वेज में निर्देश जो है 0 और 1 में लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन एक नेटवर्क कार्ड है जो किसी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है जो इसे नेटवर्क से कनेक्ट करने में सक्षम करता है? तो लैन कार्ड होता है। लैन कार्ड एक नेटवर्क कार्ड है। लैन कार्ड एक नेटवर्क कार्ड है जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल रहता है और इसे जो है नेटवर्क से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है। कम दूरी का वायरलेस जो 2 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जोड़ता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा ब्लूटूथ, आप पास बैठ करके 2 डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ से। वेबसाइट के संबंध में कौन सा सही है? व्हाट डज .edu विद रिस्पेक्ट टू वेबसाइट? तो दोस्तों एजुकेशन। आपने जो है बहुत सारी साइटें देखी होंगी, तो जब आप एजुकेशन की साइट लगाते हैं तो आपको जो है .edu लगाते हैं। अगर मान लीजिए कि आप कोई कॉमर्शियल साइट देख रहे हैं तो वहाँ पर .com लगाते हैं, ठीक है, .com जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर गवर्नमेंट की है तो .gov लगाते हैं, गवर्नमेंट की कोई साइट है। ऑर्गेनाइजेशन है कोई तो .org लगाते हैं। तो ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा, एजुकेशन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर द्वारा बनाई गई फाइल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो वो होती है वर्क बुक्स। ऑप्शन आपका तीसरा वाला सही होगा, वर्क बुक्स। तो दोस्तों ये थे कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस। तो इसी तरह जो है वीडियो में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। कंप्यूटर के जो है क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा, ये कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।